दोस्तों, एक बार एक आदमी होता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक राम और एक श्याम। राम छोटा होता है और श्याम बड़ा। दोनों बेटों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो छोटा बेटा होता है राम, वो थोड़ा नम्र स्वभाव का होता है, थोड़ा धैर्यवान। हर काम को करने में थोड़ा समय लगता है। और यहीं पर जो बड़ा बेटा होता है श्याम, उसका स्वभाव थोड़ा तीव्र होता है। अब इन दोनों भाइयों के घर में श्याम की बहुत प्रशंसा होती है, क्योंकि वो हर काम तीव्रता से करता है। और राम की प्रशंसा नहीं होती है। उसको हमेशा ये बताया जाता है कि वो थोड़ा कमजोर है, थोड़ा ढीला ढाला है। फिर एक दिन उनके घर पे एक महात्मा आते हैं। वो आदमी अपने दोनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि महात्मा जी का आशीर्वाद ले लो। वो दोनों बेटे महात्मा जी के चरण छूते हैं। महात्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं और वो आदमी महात्मा जी से कहता है कि ये मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। और साथ ही कहता है कि इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। श्याम बहुत ही होशियार है और राम थोड़ा कमजोर है। तो वो महात्मा जी राम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आपने कैसे पहचाना कि ये कमजोर है। तो वो आदमी कहता है कि जो काम ये बड़ा बेटा आधे घंटे में कर देता है, उसी काम को करने में इसे दुगना समय लगता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि अगर आप कहो तो मैं इनकी एक छोटी सी परीक्षा ले लूं, उसमें साबित हो जाएगा कि कौन होशियार है और कौन कमजोर। तो वो आदमी कहता है कि गुरुजी, आप इनकी परीक्षा लेकर देख लीजिए, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कहकर वो महात्मा अपने हाथ में बंधी घड़ी को उतारता है और उसके घर में जाता है। एक अंधेरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और बाहर आकर ये कहता है कि मैंने वो घड़ी इस कमरे में कहीं छुपा दी है। अब आप दोनों में से जो भी उस घड़ी को ढूंढ कर लाएगा, वो होशियार कहलाएगा। ये सुनकर जो बड़ा बेटा होता है श्याम, वो खड़ा होता है और महात्मा जी को प्रणाम करके कहता है, जो आ गया गुरुजी। ये कहकर वो कमरे के अंदर चला जाता है। अब कमरे के अंदर बहुत अंधेरा होता है और बहुत सारा सामान होता है। वो कमरे के अंदर आते ही घड़ी ढूंढने में लग जाता है। घर में पड़े सारे सामान को इधर उधर करने लगता है। अपना पूरा जी जान लगाकर घड़ी ढूंढने में लग जाता है। अब उसे कमरे के अंदर घड़ी ढूंढते हुए 2 घंटे हो जाते हैं। उसे घड़ी नहीं मिलती। वो निराश होकर बाहर आता है और कहता है कि मुझे घड़ी नहीं मिली, अंदर घड़ी नहीं है। तो महात्मा जी कहते हैं कि आपने प्रयास ठीक से नहीं किया, एक बार और करके देख लो। तो वो शाम दोबारा जाता है। फिर जाते ही घड़ी ढूंढने में लग जाता है। फिर उसे 1-2 घंटे हो जाते हैं। फिर निराश होकर बाहर आता है और कहता है कि अंदर घड़ी नहीं है, मुझे घड़ी नहीं मिली। इस पर महात्मा जी कहते हैं, तुम तो बड़े होशियार हो, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, एक बार और प्रयास करो। वो शाम फिर से जाता है। फिर 1-2 घंटे लगते हैं, उसको घड़ी नहीं मिलती है। वो थक हार के बाहर आता है और कहता है, गुरुजी मुझे माफ करो, मुझे घड़ी नहीं मिल रही। फिर वो महात्मा जी उस छोटे बेटे राम को कहते हैं कि जाओ, अब तुम ढूंढ कर लाओ। वो छोटा बेटा राम खड़ा होता है, महात्मा जी को प्रणाम करता है और कहता है, जो आ गया गुरुजी। ये कहकर वो उस कमरे में चला जाता है। कमरे के अंदर जाते ही वो पहले तो दरवाजा बंद कर लेता है और 10 मिनट बाद फिर दरवाजा खोलता है और वो बाहर आता है और उसके हाथ में घड़ी होती है। वो घड़ी लेकर बाहर आता है और कहता है, महात्मा जी ये आपकी घड़ी। ये देखकर वो आदमी, महात्मा जी, उसका पूरा परिवार सब चौंक जाते हैं कि जो काम ये 10 घंटे में नहीं कर पाया, वो काम तूने 10 मिनट में कैसे कर दिया। महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस आदमी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि वो बड़ा होशियार है। तो वो आदमी अपने छोटे बेटे की तरफ देखता है और कहता है कि तूने ये कैसे किया। तो वो छोटा बेटा कहता है कि पिताजी, जब मैं कमरे के अंदर गया तो देखा वहां बहुत अंधेरा है, तो ऐसे में आंखों से उस घड़ी को ढूंढ पाना संभव नहीं। तो फिर मैंने कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया और कमरे के बीचों बीच जाकर चुपचाप बैठ गया, आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगा। थोड़ी ही देर बाद मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दी और फिर मैंने उस आवाज को सुनते हुए उस आवाज का पीछा किया और वो घड़ी मुझे मिल गई और उसके बाद मैं ये लेकर आ गया। तो ये सुनकर वो आदमी बड़ा खुश होता है। तो वो आदमी कहता है, गुरुजी मैंने परख करने में गलती कर दी। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा धैर्य बनाए रखें। जीवन में कोई भी काम हो उसे शांति से करें,
सोच समझ कर करें। काम को सुनकर बिना सोचे समझे बस काम में लग जाना बुद्धिमानी नहीं है। जीवन में कोई भी काम हो, आप धैर्य रखकर शांति से उसे कीजिएगा। आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और उस काम में आपको सफलता भी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये कहानी पहुंचे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।